प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। पिछले 4 तारीख को मेरी माँ प्रभु में सो गई। उनको कोविड हो गया था और 25 दिन वेंटिलेटर में रहने के बाद उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए और वो प्रभु में सो गई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके पश्चात एक सवाल आया मेरे मन में, जब एक विश्वासी प्रभु में सो जाता है उसके बाद क्या होता है। तो कुछ बातों को मैंने परमेश्वर के वचन से मनन किया और जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद आप में से भी कई लोग इस प्रकार की परिस्थिति से जब गुजर रहे हो, प्रभु इन वचनों से आपको भी सांत्वना दें। परमेश्वर का कलाम कहता है, जब दुष्ट मरता है उसकी आशा टूट जाती है। नीति वचन 11वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, जब दुष्ट मरता है उसकी आशा टूट जाती है। और नीति वचन 14वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में लिखा है, धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। तो एक दुष्ट का मरण और एक धर्मी का मरण, ये दोनों में बहुत ही अंतर है। क्योंकि दुष्ट का मृत्यु जब होता है उसकी आशा टूट जाती है, उसके बाद उसको कोई भी आशा नहीं है। लेकिन प्रभु के लोगों को ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है, उनको मृत्यु के समय में भी शरण मिलती है। दुष्टों के मृत्यु के बारे में बाइबल हमें बताती है। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 में ऐसा लिखा है, दुष्टों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। इसका मतलब वे लोग दूसरी मृत्यु के भागी होंगे। मत्ती 25 उसके 46 में लिखा है, वे लोग अनंत दंड भोगेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, वे लोग अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मत्ती 8 उसके 12 में लिखा है, अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो ये सब दुष्टों के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होता है उसके बारे में परमेश्वर का कलाम हमको सिखाती है। लेकिन एक धर्मी का जो मृत्यु है उसके बारे में लिखा है, उसको मृत्यु में भी, मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। तो क्या होता है जब एक विश्वासी प्रभु में सो जाता है, उसके बाद क्या होता है। तो परमेश्वर का कलाम उसके बारे में हमको बताता है। सबोपदेशक उसकी 12वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 12वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो एक इंसान का जब मृत्यु होता है, क्या होता है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, तो हम सब मिट्टी हैं। हमारा ये शरीर जो है मिट्टी का है। तो जब
मृत्यु होती है तो हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आदम के बारे में ऐसा लिखा है कि उसकी नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया था, इसलिए वो जीवित प्राणी हो गया। तो परमेश्वर ने दिया हुआ जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास लौट जाता है। और हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19वीं अध्याय उसकी 30वीं आयत में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने क्या किया? अपना प्राण को त्याग दिया, लेकिन उसका शरीर अभी भी कहाँ है? क्रूस पर लटक रहा है, लेकिन उसने अपने प्राण को त्याग दिए। उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 27वीं अध्याय उसकी 50वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और लूका 23 उसके 46 में यूं लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, है पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो यीशु मसीह के जीवन से भी, उनके मृत्यु से भी हमें ये मालूम पड़ता है कि उसने क्या किया? अपने प्राण को त्याग दिया। उसने अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, लेकिन उसकी देह क्या है? अभी भी क्रूस पर लटक रही थी। उसकी देह को क्रूस से नीचे उतारा गया और उसे कब्र में रखा गया, लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसका जो प्राण है, वो उसने क्या किया था? त्याग दिया था। तो उसके बारे में परमेश्वर का कलाम हमें ये भी बताता है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा है, देह आत्मा बिना मरी हुई है। तो आत्मा बिना का जो देह होता है, जो शरीर होता है, वो क्या होता है? मरा हुआ होता है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय उसका 54 और 55 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, है लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आराधनालय के सरदार की बेटी, वो उसका भी मृत्यु हो गया था, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके लिए आकर के प्रार्थना किया, जब उससे पुकार करके कहा कि है लड़की उठ, तब क्या हुआ? उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। तो इसका मतलब है मृत्यु में क्या होता है? जो प्राण है वो हमारे शरीर से अलग हो जाता है और हमारा जो शरीर है वो मर जाता है, लेकिन हमारा जो प्राण है, हमारा जो आत्मा है, जिसे परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर के पास वापस लौट जाता है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? एक विश्वासी जब मृत्यु होता है या प्रभु में सो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर ने जो प्राण, जो आत्मा उसे दी है, वो वापस परमेश्वर के पास लौट जाती है, लेकिन शरीर
वो मिट्टी में मिल जाती है। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, उसकी आखिरी आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। 55 से मैं पढ़ता हूँ। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँवों के पास उतार रख दिया। वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्तिफनुस जब उस पर पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने क्या देखा? उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा उसने। और हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, ये प्रार्थना करते हुए उसने अपने प्राण को त्याग दिए। तो देखिए, एक विश्वासी जब प्रभु में सोता है या उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है? स्वर्ग खुल जाता है और पिता की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाता है, वो अपने प्रिय बेटे या बेटी को स्वीकार करने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे स्तिफनुस ने क्या किया? अपने प्राण को त्याग दिया, अपनी आत्मा को उसने क्या किया? है प्रभु यीशु तू इसे ग्रहण कर, ये बोल करके उसने अपने प्राण को, अपने आत्मा को त्याग दिया। लेकिन उसका शरीर अभी भी कहाँ है? वो उस पृथ्वी पर ही है। उसके बाद में शिष्य लोग उसे दफनाते हैं। तो जब एक विश्वासी प्रभु में सो जाता है तो क्या होता है? उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास चली जाती है। प्रभु यीशु मसीह उसे स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए पिता के दाहिनी ओर खड़ा हो जाता है और उस आत्मा को, उस प्राण को वो स्वीकार करता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत में प्रेरित पौलुस क्या बताते हैं? इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब एक विश्वासी का प्राण या आत्मा देह से अलग होता है तो तुरंत वो आत्मा वो परमेश्वर के पास चला जाता है। वही यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहे हैं। इस कारण इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। और फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसकी 23वीं आयत में प्रेरित पौलुस और क्या बताते हैं? फिलिपियों 1 उसका 23, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। वो बोलता है, प्रेरित पौलुस यूँ कहते हैं कि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ।
वो कहते हैं क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं। इसका मतलब क्या है? वो अपनी देह को छोड़ना ज़्यादा अच्छा समझता है। उसका जी ये चाहता है कि वो कूच करके प्रभु के साथ जा कर के रहे। तो इसका मतलब क्या है कि एक विश्वासी जब प्रभु में सो जाता है तो वो प्रभु के पास जा कर के रहता है। उसकी आत्मा प्रभु के पास चली जाती है। जैसे स्तिफनुस ने प्रभु यीशु मसीह को पिता की दाहिनी ओर खड़े होते देखा और उसने कहा कि है मेरी आत्मा को तू स्वीकार कर, उसे तू ग्रहण कर। उसी प्रकार यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के संग जा करके रहूं। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय उसकी 24वीं आयत में ऐसा लिखा है। यूहन्ना 17 उसका 24। प्रभु यीशु मसीह जब अपने महायाजकीय प्रार्थना करते हैं उसमें वो यूँ कहते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि उसके चेले, उसके शिष्य जब प्रभु में वो सो जाएं तो वो उसके साथ आकर के रहें, ताकि उसकी महिमा को वे चख सके, उसकी महिमा को देख सके, उसकी स्तुति और आराधना कर सके। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यहाँ पे यूहन्ना बताता है जो प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। तो जो प्रभु में जो सो जाते हैं या प्रभु में जो मर जाते हैं वो अभी क्या कर रहे हैं? वो अभी विश्राम कर रहे हैं। वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारा कष्ट को सहन किया होगा, इस दुनिया में गरीबी को सहन किया होगा, इस दुनिया में कैंसर को सहन किया होगा, या एड्स को सहन किया होगा, या कोरोना वायरस की बीमारी को सहन किया होगा। इस दुनिया में कई प्रकार के तनाव से गुजरा होगा विश्वासी, कई प्रकार के परेशानियों से गुजरा होगा एक विश्वासी। लेकिन जब वो प्रभु में सो जाता है तो क्या होता है? वो अपने सारे परिश्रमों से वो विश्राम पाता है। तो एक विश्वासी जब प्रभु में सो जाता है तो वो क्या करता है? वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाता है, वो विश्राम में प्रवेश करता है। अब उसको इस दुनिया का कोई भी किस्म का तनाव नहीं है, ना उसको अपने नौकरी के बारे में
चिंता करनी है, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, उसके बारे में उसको चिंता नहीं करनी है। अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में, उनके शादी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में उसे अब चिंता नहीं करना है। भूख और प्यास के बारे में उसको चिंता नहीं करना है। वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाता है। तो हमने देखा, जब एक विश्वासी जब प्रभु में सो जाता है तो उसकी आत्मा वो परमेश्वर के पास जाती है और उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। और दूसरी बात, जब एक विश्वासी प्रभु में सो जाता है तो अगले ही क्षण वो कहाँ होता है? वो मसीह के पास होता है, मसीह के उपस्थिति में वो होता है। और तीसरी बात, जब एक विश्वासी प्रभु में सो जाता है तो वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम को पाता है। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, उसमें क्या लिखा है? इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो स्वर्ग में, या जब एक विश्वासी जब अपने प्राण को त्याग देता है या प्रभु में जब वो सो जाता है, तो हमने देखा कि उसकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। वो मसीह के उपस्थिति में पहुंच जाता है और वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम को पाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह की उपस्थिति में उसका काम क्या होता है। यहाँ पे लिखा है, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। तो जो प्रभु में जो सो गया है वो व्यक्ति, वो अभी क्या कर रहा है? उसके मंदिर में दिन और रात उसकी सेवा कर रहा है। तो स्वर्ग में उनका एक्टिविटी क्या है? दिन और रात प्रभु की सेवा करना। वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। और वहाँ पे न भूख है, न प्यास है, न धूप है, न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है वो उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। तो जो प्रभु में जो सो गए हैं वो बहुत ही एक अच्छी परिस्थिति में है, जो हमारे सोच के बाहर है, जिसके बारे में हम लोग पूरा सोच नहीं सकते या पूरी वो बातों को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद में, बहुत ही मनोहर ऐसी परिस्थिति में हैं जो प्रभु में सो गए हैं। भजन संहिता 16 उसकी 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा,
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो वहां पर क्या है? आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। तो जो प्रभु में सो गए हैं वहाँ पे आनंद की भरपूरी है, बहुत ही आनंद मना रहे हैं, वहाँ पे आनंद की भरपूरी है और वहाँ पर सुख सर्वदा बना रहता है। वहाँ पे थोड़ा भी दुख नहीं है। हालेलुया। वहाँ पे छोटा सा भी दुख नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, सुख सर्वदा बना रहता है और वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। वहाँ पे ना धूप है, ना वहाँ पर तपन है, वहाँ पे ना प्यास है, ना भूख है, क्योंकि सिंहासन के बीच में जो मेमना है वो उनकी रखवाली करता है, जीवन के जल के सोतों के पास उन्हें लेके जाता है। तो जो प्रभु में जो सो गए हैं वो बहुत ही एक अच्छी अवस्था में है। तो हमने देखा जो प्रभु में जो सो गए हैं उनकी आत्मा परमेश्वर के पास है। मिट्टी, शरीर मिट्टी में मिल जाता है और प्राण जो प्रभु ने दिया था वो वापस उसी के पास लौट जाता है। और दूसरी बात हमने देखा जो प्रभु में सो जाते हैं वो मसीह के उपस्थिति में हैं। जब वो इस दुनिया में अपनी आँखों को बंद करते हैं अगले ही क्षण वो मसीह की उपस्थिति में अपनी आँखों को खोलते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के पास जाकर के रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से कूच करके मसीह के पास जा कर के मैं रहूं, ये मेरी इच्छा है करके प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं। और तीसरी बात, जो प्रभु में सो गए हैं वे अपने सारे परिश्रमों से विश्राम पा रहे हैं। और चौथी बात हमने देखा वहाँ पर उनका एक्टिविटी क्या है, वो दिन और रात उसकी सेवा कर रहे हैं। सिंहासन के बीच में जो मेमना है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, वो उनकी आँखों से आंसुओं को पोंछेगा। वहाँ पर भूख नहीं है, वहाँ पर प्यास नहीं है, वहाँ पर धूप नहीं है। तो प्रभु में मेरे प्यारे लोगों, एक विश्वासी की आशा यही है, ये संसार में उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को हम लोग बिताएं, हर पल हर क्षण उसकी इच्छा में चलने की कोशिश करें, उसको भाता हुआ एक जीवन अपने जिएं। क्योंकि हमारी आशा नहीं टूटेगी। दुष्टों की आशा टूट जाती है, लेकिन एक धर्मी को उसके मृत्यु में भी शरण मिलती है। ये संसार की दौड़ को हमें जय के साथ हमें पूरा करना है, जय के साथ हमें दौड़ना है और जयवंत होकर हमें प्रभु के पास जाना है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहे थे तो उसने जो एक डाकू था, जो चोर था, उससे कहा तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 2 अध्याय इफिसुस की कलीसिया के दूत को क्या लिखता है? जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने दूंगा। जो जय पाए, हमें भी हमारे मसीही जीवन की इस दौड़ को जय के साथ पूरा करना है, हमें जय पाना है।
संसार के ऊपर जय पाना है, हमें शैतान के ऊपर जय पाना है, हमारे शरीर के ऊपर जय पाना है। हर पल हर क्षण हमारी लड़ाई हमारे शरीर से है, शैतान से है, इस दुनिया से है, और हर पल आत्मा की सहायता से हमें जय पाना है। जय प्राप्त करते 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 हमें स्वर्गलोक में जाना है। जो जय पाए उसे क्या लिखा है, उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। यही हमारी आशा है। हमारी आशा में दृढ़ रहें, प्रभु में मजबूत रहें, क्योंकि हमारा प्रतिफल बहुत ही बड़ा है। ये दुनिया में आने वाले कष्टों को देखकर, ये दुनिया में आने वाले संकटों को देखकर, दुनिया में हमको जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है उसे देखकर कभी भी निराश मत होना, लेकिन प्रभु के कार्य में और भी आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हमारा प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारी आशा बहुत ही बड़ी है। हमारी आशा टूटने वाली आशा नहीं है, लेकिन हमारी आशा वो स्वर्ग तक पहुंचती है। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे, इन वचनों से आपको सांत्वना दे। प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन।